आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या में स्वयं से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग आएगा। एक का वर्ग कितना होता है, एक, और दो का वर्ग, दो में स्वयं से गुना करेंगे तो दो दूना का चार, और इसी तरह तीन का भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 9, और चार का 16, पाँच का 25, 6 का 36, और 7 का स्वयं से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49, 8 का निकालेंगे तो 64, और 9 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 81, और 10 का 100। हम कैसे पता करेंगे कौन संख्या कितना वर्ग कैसे होता है। मान लीजिए कोई संख्या दिया है, अगर वह इकाई के स्थान पर क्या रहेगा तो वर्ग नहीं होगा। तो किसी भी इकाई के स्थान पर कोई वर्ग तभी हो सकती है जब उसके इकाई के स्थान पर क्या रहना चाहिए, 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, तभी वह संख्या वर्ग होगी, और नहीं तो नहीं होगी। जैसे अब 11 का निकालेंगे तो कितना आएगा, फिर 11 का निकालेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 121, और 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का निकालेंगे तो 144। यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 4, यहाँ इकाई के स्थान पर 1। इसी तरह अगर 13 का भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 169, और 14 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 196, और 15 का निकालेंगे तो 225, और 16 का निकालेंगे तो 256, और 17 का निकालेंगे तो 289, और 18 का निकालेंगे तो 324, और 19 का निकालेंगे तो 361, और 20 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इसे हम लोग क्या सीखते हैं कि जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालना होगा, अगर उसका इकाई का अंक 1 रहेगा तो उसका वर्ग का भी जो संख्या आएगा इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर 2 रहेगा तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 4, अगर 3 रहेगा तो 9, और 4 रहेगा तो 16, अगर 5 रहेगा तो क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा, और 6 रहेगा तो उसे वर्ग करेंगे तो भी लास्ट इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, अगर 7 रहेगा तो 9 आएगा। जब भी कोई इकाई का अंक 7 रहेगा अगर उसे हम लोग वर्ग करेंगे तो हमें उसका क्षेत्रफल का क्या आएगा, वर्ग करने पर उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 7 रहेगा तो 9 आएगा, अगर 8 रहेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 4। अगर फिर 9 रहेगा तो क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, अगर 0 रहेगा तो उसका वर्ग करने पर भी क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। अब पता करेंगे हम लोग कि कौन सा अंक लास्ट इकाई के स्थान पर रहने पर वह वर्ग नहीं हो सकता है। तो वर्ग नहीं हो सकता अगर किसी भी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं अगर किसी भी इकाई के स्थान पर रहेगी तो वह संख्या वर्ग नहीं हो सकता है। यानी कि इकाई के स्थान पर होगी, इकाई के स्थान पर होगी तो वह संख्या वर्ग नहीं होगा। ये समझ में आया ना कि जिसके भी इकाई के स्थान पर क्या हो, 2, 3, 7 और 8 वह संख्या वर्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ कहीं 2 आया है, ना 2 आया है, नहीं 3 आया है, नहीं 7 और नहीं 8, और ये संख्याएं रहने पे क्या होती है, यह संख्या वर्ग नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि विषम का वर्ग क्या होता है, विषम, और सम संख्या का वर्ग सम होता है। एक क्या है, एक विषम संख्या है और इसका वर्ग भी क्या आएगा, एक विषम ही आएगा। 2 क्या है, एक सम संख्या है और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक सम संख्या होगा।
और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। अगर 3 को हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। इसी तरह क्या 4 है, 4 एक सम संख्या है और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक सम संख्या ही मिलेगा। तो यानी कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, विषम होगा। हम लोग आज सीखेंगे दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि 11 गुणे 13 या 13 गुणे 15 या 17 गुणे 19, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या क्या हो गई, विषम संख्या। क्या हो गई, विषम। और इधर लिखेंगे सम, सम संख्या। जैसे मान लीजिए कि 16 गुणे 18 या होता है मान लीजिए कि 12 गुणे 14 होता है ना, या 14 गुणे 16। इन संख्याओं को गुना कैसे करेंगे और इनका गुणनफल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ये होता है ना 12, 11 और 13 दिया है ना, तो 11 और 13 के बीच की संख्या क्या होती है, 12। तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे और 1 कर देंगे, तो इन दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। समझा है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144, और 144 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 143। और इसको भी गुना करेंगे तो 143 आएगा। 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33 का 3, और 11 और कैरी 3 है तो 11 और 3 कितना होता है, 14, यानी 143 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 1, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 195। इसी तरह इसका भी करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 17 और 19 के बीच में क्या आता है, 18। तो 18 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 कर देंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और 324 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 323 आ जाएगा। ये निकल गया सम संख्याओं का, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। और हम निकालेंगे सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। 16 और 18 दिया है ना, तो 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17। तो 17 में क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है ना। अब 289 और माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 288। कितना जाएगा, 288। अब देखिए 8 छक 48 के 8 होता है, हमको लास्ट में सही आपको दिख रहा है कि 16 6 और 8 गुना करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट आएगा तो हो जाएगा 16 8 है 128 किया, 18 से 12, और 16 और 12 कितना होता है, 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी तरह निकालेंगे 12 और 14 का, तो 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। और फिर अगला इसी तरह करेंगे कि 14 और 16 के बीच की संख्या क्या होती है, 15। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 225 और माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 224। तो हम लोग आज क्या सीखे, दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल।